नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के कुछ महत्वपूर्ण सही विकल्प, जिसमें हम बात करेंगे धारा 1 से 9 तक के 25 प्रश्नों की। अध्याय 1 की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड और सिक्किम राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पे है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इस बुक में तो बी दिया है, लेकिन इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को संविधान से 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है। इस कारण से पूरे भारत पर लागू होगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संख्यांक 9 25 अप्रैल 1872 को अधिनियमित किया गया था, जबकि इसका प्रवर्तन 1 सितंबर यानी कि इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में हुआ, लेकिन अब पूरे भारत में लागू है। भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियमित किया गया कब किया गया था? सन 1872 को। इसका राइट आंसर है सी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ 25 अप्रैल 1872 को, 1 सितंबर 1872 को, 1 जुलाई 1872 को, 24 मार्च 1872 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 1 सितंबर 1872 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में है संविदा विधि की पूर्ण संहिता, मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत, संविदा विधि के सामान्य और 3 विनिर्दिष्ट संविधाएं, संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संविदा के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को 2 भागों में बांटा जा सकता है, संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट संविधाएं, जिसके अंतर्गत आती हैं क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा, उपनिधान, गिरवी तथा अभिकरण की संविदा आदि। संविदा विधि का प्रभाव है भूतलक्षी नहीं है, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका प्रभाव है भूतलक्षी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविदा विधि के प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, क्योंकि यह मौलिक विधि है और मौलिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू की जा सकती। प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है संविदा अधिनियम की 2A में। प्रस्ताव भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रस्ताव आशय की घोषणा मात्र है, आकस्मिक वक्तव्य है, प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है, संबोधित व्यक्ति की सहमति करने के लिए कोई कार्य करने अथवा ना करने के लिए रजामंदी है। तो इसका राइट आंसर है डी। संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने या ना करने के लिए रजामंदी। निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है? प्रस्ताव गृहीता को यह सूचित किया जाना चाहिए, यह प्रस्ताव गृहीता की सम्मति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, इसे प्रस्तावक की अंतिम रजामंदी को अभिव्यक्त करना चाहिए, यह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। तो कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है वैध प्रस्ताव का? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित
प्रस्ताव विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा जनसाधारण किसी को भी किया जा सकता है। निविदा, इनाम की विज्ञप्ति आदि का प्रस्ताव सर्वसाधारण के लिए है। अगला प्रश्न, का ने खा को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लूना मोपेड 5,000 रुपये में विक्रय करने के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वह उस लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। उक्त कार्य के लिए यह कहा जा सकता है कि का ने प्रस्ताव किया, संविदा किया, वचन दिया, स्वीकृति दी। तो का ने क्या किया? प्रस्ताव किया। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा इस आशय से संसूचित करता है कि दूसरा पक्षकार उसके प्रति अपनी सहमति दे, तो वह प्रस्ताव करता है। अतः उक्त कार्य के लिए यह कहा जाता है कि का ने प्रस्ताव किया है। धारा 2 का अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? 2 का, 2 घा और 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 2 खा जो है वह स्वीकृति से संबंधित है, यानी कि प्रतिग्रहण से, जबकि 2 का प्रस्तावना से और जबकि 2 घा प्रतिफल की परिभाषा से, और धारा 11 है संविदा करने के लिए सक्षम, कौन सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है, यह परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2B में, यानी कि प्रतिग्रहण की परिभाषा है वह 2 खा में दी गई है, यानी कि 2B में। जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन बन जाती है। धारा 2B। सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक स्वीकृत प्रस्तावना एक संविदा है, एक संविदा कल्प है, एक वचन है, एक करार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, एक वचन है। एक स्वीकृत प्रस्तावना एक वचन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B यानी कि 2 खा के अनुसार एक अनुबंध है। 2 या अधिक पक्षों के बीच एक समझौता, कुछ करने के लिए एक वचन, एक प्रस्ताव की स्वीकृति, कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ करने के लिए एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर बताइए। एक वचन ऐसा प्रस्ताव होता है जो वैध रूप से किया गया हो। ऐसा प्रस्ताव है जिसे उचित प्रकार से संसूचित किया गया हो। एक स्वीकृत प्रस्ताव है, एक वैध प्रस्ताव है। एक वचन कैसा प्रस्ताव है? एक स्वीकृत प्रस्ताव है। प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है, संविदा हो जाती है, करार हो जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन बन जाती है, वचन हो जाती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति है। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, स्वीकृति संसूचित होनी चाहिए, स्वीकृति विहित रीति में होना चाहिए। तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति होता है। यह वाक्य सही नहीं है प्रश्न के अनुसार। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 खा के अनुसार प्रस्तावना की स्वीकृति प्रतिग्रहण मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा हो सकती है। प्रस्ताव की स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, चाहे स्वीकृतिकर्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा। यदि प्रस्तावना में प्रतिग्रहण की संसूचना का कोई ढंग बताया गया है तो संसूचना उसी ढंग
द्वारा होनी चाहिए अर्थात बेहतर रीति में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा। बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया था। किस बाद में धारित किया गया था? फैजल इलाही बनाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के बाद में, एम नंजप्पा वर्सेस एमपी मुथुस्वामी के बाद में, डंगडेल बनाम लॉबरिंग के बाद में, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में। इसमें क्या क्या कहा गया था? स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा। स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा। बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। स्वीकृति की परिभाषा अधिनियम की धारा 2B में दी गई है। स्वीकृति के लिए संसूचना करना आवश्यक तथ्य उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में स्वीकृति की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति का आधार नहीं हो सकता। प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु कुछ बोलना, लिखना या कोई अन्य प्रकटन जो विधि के अनुसार अपेक्षित हो किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धाराएं स्वीकृति से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, धाराएं 2B, 4, 5 एवं 7। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 का 4, 5, 7 स्वीकृति यानी कि प्रतिग्रहण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड निम्न में उपबंधित है। तो किसमें निर्वचन खंड है? धारा 2 में। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 निर्वचन खंड है, जबकि धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार तथा धारा 3 में प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रश्न 20। कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक वचन करार है, प्रत्येक करार संविदा है, प्रत्येक प्रस्ताव वचन है, प्रत्येक स्वीकृति वचन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, प्रत्येक वचन करार है। अधिनियम की धारा 2E के अनुसार हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो पारस्परिक वचन है, करार नहीं है। करार है ना तो पारस्परिक वचन है, ना ही करार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, करार हैं। इसकी व्याख्या हो गई है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। वचन के तत्वों की संख्या है कितनी? 2। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 घ के अनुसार प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि वचन के 2 तत्व प्रस्तावना तथा प्रस्तावना का प्रतिग्रहण है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी को एक प्रस्ताव करता है, बी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर बी की स्वीकृति वचन हो जाती है। ए का प्रस्ताव वचन हो जाती है। ए का प्रस्ताव और बी की स्वीकृति दोनों वचन बन जाती हैं। ए का प्रस्ताव वचन हो जाता है यदि बी के द्वारा प्रतिफल किया गया है, अन्यथा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, ए का प्रस्ताव वचन हो जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख के अनुसार प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती अतः बी द्वारा स्वीकार कर लेने पर ए का प्रस्ताव वचन हो जाता है। भारतीय संविदा के अनुसार वचन कुछ करने के आशय से
आशय का संचरण है, एक प्रस्ताव है जो स्वीकृत है, कुछ करने की सज्जन व्यक्ति की प्रतिज्ञा, शपथ पर किया गया कथन। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक प्रस्ताव है जो स्वीकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति के अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिस पर वह वार्ता के लिए सहमत है, तो वह प्रतिस्थापना करता है, स्थायी प्रस्तावना करता है, प्रस्तावना के लिए निमंत्रण देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रस्तावना के लिए निमंत्रण देता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में प्रस्तावना की परिभाषा दी गई है। हॉर्वे बनाम फैंसी के बाद में प्रस्तावना के लिए निमंत्रण के सिद्धांत को प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट किया। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति को अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिस पर यह वार्ता के लिए सहमत है, तो वह प्रस्तावना के लिए निमंत्रण देता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।